Praise the Lord. Hallelujah. बहुत पवित्र आत्मा का आराधना करें। तेरी महिमा अनंत है पवित्र आत्मा। तेरी महिमा अनंत है पवित्र आत्मा। तेरा सामर्थ अनंत है पवित्र आत्मा। तेरी महिमा अनंत है पवित्र आत्मा। तेरा सामर्थ अनंत है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है महिमा का आत्मा। पवित्र आत्मा जो है सामर्थ का आत्मा। पवित्र आत्मा जो है महिमा का आत्मा। पवित्र आत्मा जो है सामर्थ का आत्मा। तेरी महिमा मैं रहूं, तेरे सामर्थ को मैं देखूं। तेरी महिमा मैं रहूं, तेरे सामर्थ को मैं देखूं। हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज़ में सुनूं। हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज़ में सुनूं। तेरे कार्य अनंत है पवित्र आत्मा। तेरा पराक्रम अनंत है पवित्र आत्मा। तेरे कार्य अनंत है पवित्र आत्मा। तेरा पराक्रम अनंत है पवित्र आत्मा। तू सबसे बड़ा, तू है पराक्रम का आत्मा। तू सबसे बड़ा, तू है पराक्रम का आत्मा। तेरी संगति में रहूं, तेरे पराक्रम वो मैं देखूं। तेरे संगति में रहूं, तेरे पराक्रम वो मैं देखूं। हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज़ में सुनूं। हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज़ में सुनूं। तेरी महिमा अनंत है पवित्र आत्मा। तेरा सामर्थ अनंत है पवित्र आत्मा। तेरी महिमा अनंत है पवित्र आत्मा। तेरा सामर्थ अनंत है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है महिमा का आत्मा। पवित्र आत्मा जो है सामर्थ का आत्मा। पवित्र आत्मा जो है महिमा का आत्मा। पवित्र आत्मा जो है सामर्थ का आत्मा। तेरी महिमा मैं रहूं, तेरे सामर्थ को मैं देखूं। तेरी महिमा मैं रहूं, तेरे
आनंद पवित्र आत्मा तेरा पराक्रम आनंद पवित्र आत्मा तेरे कार्य आनंद पवित्र आत्मा तेरा पराक्रम आनंद पवित्र आत्मा तू सबसे बड़ा तू है पराक्रम का आत्मा तू सबसे बड़ा तू है पराक्रम का आत्मा तेरी संतति तेरे साथ हो मत हो तेरे संतति मैं रहूं तेरे साथ हो मत हो हर तेरे संग रहूं तेरी आवाज में सुनो हर तेरे संग रहूं तेरी आवाज बाहर पवित्र आत्मा हम तेरी महिमा कर दे इस कलीसिया का परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है हम तेरी महिमा करते हैं जो हम सबों से अब बोलने जा रहा है बातें करने जा रहा हम तेरी महिमा करते हैं तो स्वर्गों से बड़ा है तू अपने वरदानों को हमें देता है तू अपने अभिषेक को हम पर उंडेलता है और हमें बढ़ाता है वो हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है ओ पवित्र आत्मा तेरी महिमा करते हैं हालेलुया बाळखोरे वाला संभाल बिद्दला देवळला मोळ खंदरलाय रबात्रलाय जाणमा संभाल बिद्दला एलवे संभाल बिद्दलाय वस्त्रलाय बाळखोरे वस्त्रलाय शंबडला मोळ खंदरलाय देवळला वस्त्रलाय संगडला मोळ खंदरलाय देवळला वस्त्रलाय वो मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा ने बनाया है और उसके श्वास से मुझे जीवन मिलता है पवित्र आत्मा हमें जीवन तुझसे मिलता है तो जीवन का आत्मा है तो हमें जिंदगी देता है बाज तेरी जिंदगी यीशु मसीह के नाम में यहाँ बह रही है इस कलीसिया में पवित्र आत्मा की जिंदगी यीशु मसीह के नाम में बह रही है ये कलीसिया जीवित हो रही है पवित्र आत्मा के द्वारा ये कलीसिया बढ़ रही है पवित्र आत्मा के द्वारा ये इस कलीसिया की अगुवाई स्वयं पवित्र आत्मा कर रहा है और न बल से होगा न ताकत से होगा सेनाओं के यहोवा ने ये कहा मेरे आत्मा के द्वारा यह होगा सेनाओं के यहोवा का यही वचन ये पवित्र आत्मा इस कलीसिया में अपने आप को प्रकट कर रहा है इस कलीसिया में तेरा प्रकटीकरण बढ़ रहा है इस कलीसिया में तेरा अभिषेक बढ़ रहा है तेरी उपस्थिति बढ़ रही है तेरा सामर्थ्य बह रहा है तेरी भरपूरी बह रही है बड़ा संबड़ दिखता है वो हमारे देहों को तूने अपना मंदिर बना लिया और इस मंदिर में तू रहता है और दो हम सबों से बोलने जा रहा बातें करने जा रहा धन्यवाद आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम आमीन Praise the Lord हालेलुया हम खोलेंगे लूका अध्याय 1 वचन के 5 से 17 वैसे लिखा हुआ है यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे
और प्रभु के सारे आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों के रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, है जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उनके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। यूहन्ना के बारे में बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी का वचन दे दिया गया था। पुराने नियम में यशायाह की किताब में दिया गया था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। प्रभु के लिए मार्ग क्या करो, तैयार करो। यूहन्ना उस समय आया नहीं था, जकरिया का जन्म भी नहीं हुआ था, इलीशिबा का जन्म भी नहीं हुआ था। सैकड़ों वर्ष पूर्व परमेश्वर ने इस बात को प्रकट कर दिया था। यीशु मसीह से पहले कौन है? यूहन्ना है, जिसके विषय में लिखा हुआ, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे क्या करता हूं, भेजता हुआ प्रभु के लिए मार्ग तैयार करेगा। तो यूहन्ना एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में उसके जन्म से पहले बाइबल में क्या कर दिया गया था, लिख दिया गया था कि वो आए, परमेश्वर उसको क्या करेगा, भेजेगा। मतलब यूहन्ना कोई साधारण शख्स नहीं था। इससे पहले कि वो अपने माता के गर्भ में आता, परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। इससे पहले कि वो अपने माँ के गर्भ में आता, उसका नाम रखा जाता, परमेश्वर ने उसके लिए बुलाहट और सेवकाई क्या कर दी थी, नियुक्त कर दी थी। मतलब बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने कहा, जितने स्त्रों से जन्म है, स्त्रों से सब कुछ जन्म, उनमें सबसे बड़ा क्या है? यूहन्ना है। उससे बड़ा कोई नहीं है। मगर आगे उसने कहा, पर जो स्वर्ग का राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, जो आज्ञाकारी है वो यूहन्ना से भी क्या है? बड़ा है। क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह में एक समय आया, संदेह कर दिया। क्या कर दिया? संदेह कर दिया। तो आज इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। यूहन्ना एक विशेष व्यक्ति था और परमेश्वर जब कभी भी किसी को विशेष आशीष देना चाहता है तो वो देखता है वो मेरे लायक है या नहीं। अगर भविष्यवाणी भी आपके लिए हो गई किसी प्रभु के बड़े दास के द्वारा, तो बड़ा आनंद का आप उछल रहे हैं, लेकिन अगर आप तैयार नहीं है और आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो भविष्यवाणी पूरी कभी नहीं होगी। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारे भविष्यवाणी अधूरी है, सर्व सिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भविष्यवाणियां हो तो क्या होगी? मिट जाएगी। भविष्यवाणी मिट भी जाती है हमारे मूर्खता की वजह से।
जब हम अपने आप को तैयार नहीं करते, जब हम वो कार्य नहीं करते हैं जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, भविष्यवाणियां मिट जाती है, भविष्यवाणियां टल जाती है, अधूरी में रह जाती है। तो यूहन्ना के बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वचन दे दिया था, लेकिन परमेश्वर देख रहा था, यहोवा देख रहा था वो कौन शख्स है जिसके पास मैं यूहन्ना को भेजूंगा, जिसके गर्भ में मैं उस संतान को क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। क्यों? बाइबल में लिखा हुआ है गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है? प्रतिफल है। लड़के हवा के दिए हुए भाग है। तो यहां पर हम बढ़ते हैं, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अब्या के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। अब याजक का काम क्या होता है? प्रीस्ट का काम क्या होता है? उस समय में परमेश्वर के सामने जाकर धूप जलाना, बलिदान चढ़ाना, लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास ले जाना, उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना, वो क्या था? वो याजक था। और यहां पर लिखा हुआ है और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। और हारून क्या था? महायाजक था। मतलब ये हारून के वंश से जुड़े हुए थे। इनका वंश बड़ा ही सुंदर था। ये यहोवा के सामने जाके प्रार्थना करते थे, धूप जलाते थे, बलिदान चढ़ाते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। यहां पर लिखा हुआ है वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल में, एंड दे वर बोथ राइचियस बिफोर गॉड। उस समय में व्यवस्था का आधार पर चलना पड़ता था। 10 आ गए, यहोवा ने मूसा को क्या कर दी थी? और हम जानते हैं जो कोई व्यवस्था को पालन करे और एक में चुक जाए, सब में चुक जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा इस बात को लिखवा रहा है, ये धर्मी थे। वे यहोवा के सामने क्या थे? धर्मी थे। बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो की किताब में, जो व्यवस्था को मानता है व्यवस्था के कारण जीवित रहेगा। जो 10 आज्ञाओं को मानता है यहोवा के द्वारा दी गई, वो उसके कारण क्या रहेगा? जीवित रहेगा, क्योंकि वह यहोवा का वचन है। और यीशु मसीह का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। यहूदियों को आप देखिए, वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उन्हें बड़ा से बड़ा प्रकाशन मिलता है। आप भी अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। जैसा प्रकाशन परमेश्वर यहूदियों को दे रहा है, रब्बियों को दे रहा है, हमें भी देगा। अगर हम उसका वचन से प्यार करेंगे, लिपट जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ नीति वचन की किताब में, जब तू उससे लिपट जाए वो तेरी महिमा को बढ़ाएगा। कैसे? मैं आपको बतलाता हूं। परमेश्वर ने हनोक को बड़ा बड़ा प्रकाशन दिया। हनोक यहूदी था ही नहीं, हनोक इजरायली भी नहीं था, क्योंकि अब्राहम तो पैदा ही नहीं हुआ था। हनोक अन्य जाति था। कहना अन्य जाति। हम सब कहां से लाए गए? अन्य जाति। Praise the Lord. Hallelujah. तो परमेश्वर अन्य जाति जो हनोक कहलाता है उसका बड़ा से बड़ा क्या दिया? प्रकाशन दिया। इजराइल तो बाद में आया है, अब्राहम तो बाद में आया है, यहूदा का वंश तो बाद में आया है। वे दोनों परमेश्वर के सामने जकरिया एलीशिबा धर्मी थे। मतलब परमेश्वर के वचनों से लिपटे हुए थे, परमेश्वर के वचनों के स्मरण रखते थे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते थे, उसके अनुसार चलते थे। और धर्मी का मतलब ये है उनका संबंध परमेश्वर के साथ सही था। हर बात में, हर परिस्थिति में यहोवा के साथ, उसके वचन के साथ उनका जो एक व्यक्तिगत संबंध होता है वो सही था। लिखा है वे प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। Walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.
वे सारी आज्ञाओं पर चलते थे। ये मानना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ये पर्व बनाना, ये त्योहार मनाना है, ऐसा बलिदान चढ़ाना, दशमांश देना है, भेंटों को देना है, उपवास रखना है, जो जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी सब वो करते थे। Praise the Lord। मैं इजराइल के बारे में देख रहा था। अगर आप इजराइल जाएंगे, हम सब तो जाएंगे, अब इजराइल में हर प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है, चाहे वो किसी भी देश का है। इजराइल में सिर्फ वही प्रोडक्ट बिक सकता है, खाने पीने का सामान, जिसको कोसर रेटिंग मिला हुआ है, के रेटिंग। क्या रेटिंग मिला हुआ है? के। कोसर, कोसर का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र। उसका मतलब यह होता है लैब व्यवस्था के आधार पर, जो यहाँ पर मूसा को दी थी, उसके आधार पर, उसके मापदंड के आधार पर वो भोजन वस्तु खरी है और वह शुद्ध है। इसलिए इजराइल में जाने के बाद में अशुद्ध जानवर खाने के लिए नहीं मिलेगा, सब शुद्ध ही शुद्ध मिलेगा। वहां मैकडोनल्ड्स में जाइए बर्गर खाने, पिज्जा खाने के लिए, या कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाइए, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने जाइए, सब जगह लिखा रहेगा कोसर सर्टिफिकेट। अगर कोसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो इजराइल में प्रोडक्ट अपना बेच नहीं सकता, खाने पीने का सामान, क्योंकि इजराइल का नियम ही है। इसलिए के रेटिंग को पाना बहुत कठिन है। बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट को के रेटिंग नहीं मिलता है, और जिस प्रोडक्ट को कोसर रेटिंग मिल गया ना, वो पूरा दुनिया में धूम मचा देता है। क्यों? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेटिंग है, इसके ऊपर कुछ नहीं। वर्ल्ड के आधार पर मैं बतला रहा, क्यों? क्योंकि कोसर रेटिंग परमेश्वर के वचन के आधार पर है। अगर किसी खाने पीने के सामान में कोसर रेटिंग है, आप उसको आंख मूंद के खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो आपको हानि का किसी भी रीति से नहीं पहुंचाएगा, वो आपको लाभ पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा ने जो मापदंड ठहराया ना, उसके आधार पर तैयार किया गया है। यहां लिखा हुआ है, प्रभु की सारी आज्ञा विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। पवित्र आत्मा इस बात को बतला रहे हैं, निर्दोष है। हम निर्दोष कैसे बनते पता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के विधियों के अनुसार चलते हैं। संक्षेप में ये समझिए, जब आप बाइबल के अनुसार चलते हैं, आप निर्दोष हैं। अब परमेश्वर के वचन के आधार पर आप नहीं चलते, आप दोषी हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की आज्ञा जानता है और नहीं चलता उस पर, वो बहुत बार खाएगा, क्योंकि वह आज्ञा को तोड़ रहा है। पर जो नहीं जानता है और वो भी नहीं चल रहा है, वो भी तोड़ रहा है, वो थोड़ा मार खाएगा, पर मार तो खाएंगे दोनों। जैसे लिखा होगा, वो आप बच जाएगा पर चलते चलते, स्वर्ग पहुंच जाएगा पर चलते चलते। या लिखा हुआ है, प्रभु के परमेश्वर के सामने धर्मी थे, उनका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ 100% सही था। और प्रभु की सारी आज्ञाओं पर कैसे चलते थे? सारी आज्ञाओं को पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, क्योंकि एलीशिबा हारून के वंश की थी, जकरिया एक याजक था, वे यहोवा के वचनों को गहराई से अध्ययन करते थे। जैसे कि बताया गया ना, गहराई से अध्ययन, कल ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। ऊपर से पढ़ेंगे तो पहला दिन आप बाइबल खोलेंगे तो यहूदा ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल दिया, बोलेंगे प्रभु ने मुझसे बातें की है। दूसरा दिन आप खोलेंगे, तू भी ऐसा ही कर, तो आप लटक जाएंगे। क्या ब्रदर? ऊपर से नहीं पढ़ना है बाइबल को, गहराई में, डेप्थ में। अब उसके लिए पास्टर को परेशान नहीं करना, मुझे स्टडी बाइबल दो, प्रभु से मांगो। मैं मांगता हूं, मैंने भी मांगा है, मेरे को परमेश्वर उठा के दिया है। हालेलुया। इस बार जो बाइबल लेने के बारे में बोला है भाई बलवंत कुमार से, वो तो हजारों में आता है, वो तो और मांगा है, लेकिन परमेश्वर देगा।
आप मांगे आपको देगा, मैं मांगूंगा मेरे को देगा। हर एक जो मांगता है वो क्या करेगा, वो पाएगा। उल्टी पुल्टी चीजें मांगेगा तो नहीं पाएगा। मेरे घर में हेलीकॉप्टर उतर गया तो प्रीतम के घर में घर इसलिए गिर जाएगा। स्वर्गदूत उतरेगा तो नहीं गिरेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर उतरा तो गिर जाएगा। वे धर्मी थे, परमेश्वर के साथ उनका संबंध 100% खाए वाला जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। और सारी आज्ञा कल नया नियम नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छा है, समझ में आता है। पुराना नियम भी पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, स्टडी बाइबल लो, एम्पलीफाइड बाइबल लो, डेक बाइबल लो, रेफरेंस बाइबल लो, चेन रेफरेंस बाइबल लो। कोई तो चेन रेफरेंस बाइबल उत्साह से मंगा के रखिए दिया है घर में। मैं लोगों को बोलता हूं मेरे को दे दो, मैं पढ़ूंगा। गहराई में जाओ। यीशु ने क्या कहा, गहरे में चलो, मोर ऑफ डियर्स, आप जाल डालो, मछलियों को पाओगे। जब आप सारी आज्ञाओं का अध्ययन करेंगे ना तो हम चलेंगे। परमेश्वर के वचन पर चलना इसलिए कठिन हो जाता है, अध्ययन की कमी। ऊपर से ही पढ़ रहे हैं और ऊपर से पढ़ सबसे लड़ रहे हैं। जो अंदर में जाकर बढ़ता है ना, मेरे प्रेम में बढ़ जाता है। जो ऊपर से बढ़ता है ना, लड़ते रहता है। और विधियों पर निर्दोष चलने वाले वे चलते थे मतलब व्यवहार में लाते थे। वे परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते थे, नियमों पर चलते थे, मतलब इसको व्यवहार में लाते थे, प्रैक्टिकल कर देते। क्योंकि चलना आपके ऊपर में है, मेरे ऊपर में है। स्वर्गदूत आकर हमें नहीं चलाए। याकूब की किताब में लिखा हुआ है, वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाला धर्मी ठहराया जाए। व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं, व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी ठहरेगा। हम वचन को सुन तो रहे हैं, लेकिन अगर वचन पर हम नहीं चलेंगे हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। हम परमेश्वर के उपदेशों को सुन तो रहे हैं, लेकिन अगर हम उस पर नहीं चलेंगे हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। याकूब की किताब में हम पढ़ते हैं, याकूब में हम लोग आते हैं। याकूब अध्याय 1 पद संख्या 22। परंतु वचन पर चलने वाले बलवान केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो कोई केवल सुनते रहता है, मतलब सुन रहा है, उसके आगे वो नहीं करता, सुन रहा है, प्रभु करा देगा। परमेश्वर चाहेगा तो हो जाएगा। हम करना चाहते हैं, हमसे तो हो ही ना पाए। पाप करने के लिए तुरंत हो जाता है। तो वचन को जो कोई सुनता है, सिर्फ सुनता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करता है, व्यवहार में नहीं लाता है, तो यहां क्या लिखता है, जो अपने आप को धोखा देते, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। उसको शैतान धोखा नहीं दे रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है। किस तरह से धोखा दे रहा है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। वो बैठा हुआ है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। हालेलुया। आपको बीज दे दिया गया है, आपको ट्रैक्टर दे दिया गया है, आपको पानी का भंडार दे दिया गया, पटाने का सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। आप बस बैठ के देख रहे हैं, कोई आएगा तो कर देगा, प्रभु चाहेगा तो कर देगा। तो स्वर्गदूत उतर के ट्रैक्टर चला देगा, स्वर्गदूत उतर कर खेत में कोड़ा डाल देगा, स्वर्गदूत बीज को डाल देगा। अगर सब स्वर्गदूत करेंगे तो खाना भी, भोजन भी वही काट के ले जाएंगे, अनाज को। जो वचन को सुनता है, चाहे कब आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है,
सुन रहा है, व्यवहार में ले ला रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अंत में धोखा ही मिलेगा। क्योंकि वो क्या को बोलता जा रहा, धोखा धोखा धोखा। बाइबल में लिखा हुआ है एक मार्ग ऐसा भी है जो सीधा दिखलाई देता, सीधा ही जा रहे हैं, अंत में मृत्यु मिलती है। वो बिल्कुल सीधा दिखलाई दे रहा था, गूगल में मैप देख के गाड़ी दौड़ा दे रफ्तार में, आगे पता चला कि पुल आधा बना हुआ, गाड़ी सीधे नीचे, खत्म, मर गए। ऐसा होगा नहीं, सीधा दिखलाई दे रहा था, अंत में मृत्यु। लेकिन पूरा ज्ञान वहां पर नहीं था। तो वचन को सुनने वाला नहीं, चलने वाला बनना है। हमको चलना है वचन, इसलिए सुना जाता है ताकि आपका विश्वास बढ़े, और विश्वास कर्म के बगैर अधूरा है, उसे व्यवहार में लाना है। तो जकरिया एलीशिबा परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी थे, सुनते भी थे और चलते थे। इसलिए पवित्र आत्मा उसके बारे में लिखवाया, वे धर्मी थे। और वे क्या थे? निर्दोष, ब्लेमलेस। परमेश्वर के सामने धर्मी कहलाना ये बहुत बड़ा आदर का बात है। यहोवा के सामने निर्दोष कहलाना ये बहुत बड़ा आदर का बात है। आपका जीवन, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे बारे में पवित्र आत्मा गवाही दे, ये धर्मी है, ये निर्दोष है। हालेलुया। तो जो वचन को सुनता है और उस पर चलता है वही धन्य है। व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, व्यवस्था को मानने वाले धर्मी ठहराए जाए। हालेलुया। अब यहां पर देखो, साथ में लिखता है उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों बूढ़े हो गए। कभी आपने बूढ़ों को देखा है? झुरिया रहती है, गांव में जाते हैं, बूढ़ों को देखते हैं, झुरिया रहती है कि नहीं? चेहरे पे मतलब उसका स्किन डेड होने लगता तो काले काले हो जाते हैं। उनका शरीर देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि अब लोग संतान उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है। आप जाकर ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तब कब माँ बन रहे हैं, कब बाप बन रहे हैं, कब कुछ खबर सुना रहे, बहुत मारेगा दौड़ा, डंडे डंडा पड़ेगा। और यहां बोल रहा है वे दोनों बांझ थे। वे दोनों क्या थे? बांझ थे। मतलब अब उनका इस कंडीशंस में आ गया था कि वे संतानों को उत्पन्न नहीं कर सकते थे। अब जो होगा, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा तभी संतान आएगा। लेकिन जब मेडिकल साइंस फिर होता है ना, वह परमेश्वर का साइंस शुरू होता है। हालेलुया। जब डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं हो सकता, वह बोलता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Nothing is impossible with God। जब डॉक्टर रिपोर्ट में लिख के भेज देगा अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर लिख के भेजता है। क्या भेजता है? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है? भाई तो कुंवारी हूं, मेरा तो पुरुष के साथ संबंध ही नहीं है, अभी अभी तो मंगनी ही हुआ है, एंगेजमेंट हुआ। स्मृत क्या बोला? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। वे दोनों बूढ़े हो गए थे, बुढ़ापा आ गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। वे संतान को चाह रहे थे लेकिन संतान उनको नहीं मिला। परमेश्वर देख रहा था मेरे लिए वो विश्वास की जोड़ी कौन है? हस्बैंड और वाइफ की, जिसके पास मैं यहूदा को भेजूंगा, क्योंकि ये विशेष संतान है। ये मसीहा से, यीशु मसीह से पहले आएगा और उसके मार्ग तैयार करेगा, उसके बारे में भविष्यवाणी करेगा, उसके लिए गवाही देगा, यीशु को बैप्टिज्म नहीं देगा। हालेलुया। चेलों का बैप्टिज्म जब यीशु मसीह दे रहे थे, अगर आप उस समय रहते
है कि नहीं? अगर अभी आकर यीशु मसीह पृथ्वी पर उतर कर बोलेगा कि मैं तुम्हें आओ बेटी, मैं यरदन में तुम्हें बपतिस्मा दूंगा, आप बोलेंगे है प्रभु वही बात निकाल। हम बोलेगा धन्य है यीशु ने हमें बपतिस्मा दिया। मगर यीशु को किसने बपतिस्मा दिया? यूहन्ना ने। वो सब जो नियुक्त किया गया था कि जो यीशु को बपतिस्मा देगा, जो हम लोगों को पवित्र आत्मा राग से बपतिस्मा देने वाला है, इतना बड़ा पद जो यूहन्ना के लिए रखा गया, उस यूहन्ना को ऐसे ही यहोवा किसी के पास नहीं दे सकता था। देख रहा था कौन है विश्वास, और यहोवा धीरज रख के इंतजार कर रहा था। और इनकी जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए, और इस बुढ़ापे की अवस्था में आते आते कितना उनका अपमान हुआ होगा। जिसके संतान नहीं होती लोग अपमान करते हैं, उसके हाथ से कुछ खाना नहीं चाहते हैं, उसके हाथ से कुछ पीना नहीं चाहते, उसे बुलाते नहीं, उसके पास नहीं जाते, उन्हें अपमानित किया जाता। क्यों? उनके पास कोई संतान नहीं है। ये एक अपमान का विषय होता है क्योंकि उनके पास संतान नहीं है। तो इनका भी अपमान होता था। इसके बावजूद इनका प्रेम यहोवा के लिए कभी कम नहीं, इनकी भक्ति यहोवा के लिए कभी कम नहीं हुई। और बाइबल इस बात को बतलाता है, देह की साधना से कम लाभ होता है, भक्ति सब बातों में लाभदायक है। ये यहोवा के भक्त बने रहे, भक्ति में बढ़ते चले गए, आज्ञाओं को मानते चले गए, विधियों को मानते चले गए, निर्दोष जीवन बिताते चले गए। परमेश्वर ये देख रहा था, मैं इन्हें संतान नहीं भी दूंगा तो भी ये मेरे सामने रहेंगे, मैं आशीष नहीं दूंगा तो भी ये मेरे सामने रहेंगे। यहोवा को ऐसे लोग चाहिए कि परमेश्वर उन्हें कुछ दे या ना दे तो भी परमेश्वर को बोले तू फिर भी मेरा बाप है, हमारा बाप, हमारा पिता। हमें कुछ दे चाहे ना दे, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उसे बदल नहीं सकते। ऐसा ही जीवन में जी रहे थे। तू दे चाहे ना दे यहोवा, तू ही हमारा परमेश्वर। हम तुझसे ही प्रेम करते हैं, हम तेरे मंदिर में आएंगे, हम धूप जलाएंगे, हम बलिदान चढ़ाएंगे, हम तेरे वचनों को पढ़ेंगे, हम उससे प्यार करेंगे, हम उससे चलेंगे। इनकी आशा टूटती जा रही थी, लेकिन ये प्रार्थना कर रहे थे। एक स्वर्गदूत बोलता तेरी प्रार्थना सुन ली। और परमेश्वर प्रार्थना को कब सुनता पता है? उस समय नहीं सुनता जब आप बूढ़े हो जाए, उस समय सुनता है जब आप उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, जब आपका संबंध उसके साथ सही हो और आप सही डिमांड कर रहे हो। उल्टा पुल्टा डिमांड करेंगे तो नहीं मिलेगा। छोटा बच्चा बोलेगा कार दे दो चलाएंगे, तो पता है ना कार को कहां लेके चला जाएगा? सीधे किसी नाले में घुसा देगा। यहां पे लिखता है जब अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था 8 में, तो याजकों के रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जला। उस समय लॉटरी निकलता था। क्या निकलता था? लॉटरी। मतलब चिट्ठियां, सबका नाम एक कागज में लिख के डाल दिया जाता था, जैसा भी उस समय डाला जाता था। फिर प्रार्थना पूर्वक वहां से जिसका नाम निकाला जाएगा उसको जाना पड़ेगा यहोवा के सामने धूप जलाना। और यहोवा के सामने धूप जलाना साधारण विषय नहीं था। बाप सही जीवन नहीं जी रहे तो अंदर से आपकी लाश बाहर आएगी। और यहां पे लिखा हुआ है जकरिया वहां पे था, संतान नहीं मिलने के बावजूद, आशीष नहीं मिलने के बावजूद, संतान वाला से बूढ़ा होने के बाद उसके अंदर एक उत्साह था, शायद आज मेरा नाम निकल जाए। शायद आज मेरी लॉटरी लग जाए। कहां जाने? परमेश्वर के सामने जाने के लिए, धूप जलाने के लिए, उसके सम्मुख जाने के लिए। यहां पे लिखता है तो याजकों के रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। और चिट्ठी कैसे निकली पता है? बाइबल में लिखा हुआ है चिट्ठी डाली तो जाती है मगर निकलना यहोवा की ओर से होता है। यहोवा चाह जकरिया कम, मेरे पास आओ, I will bless you,
तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आशीष दूंगा। परमेश्वर ने इंतजार किया, जकरिया को देख रहा था, एलिशिबा को देख रहा था, उनकी जवानी खत्म हो रही है, वे बूढ़े हो रहे हैं, अब कोई संतान नहीं आ सकता है। इसके बावजूद वे मेरे सामने धर्मी है, इसके बावजूद वे मेरे सामने दो जीवन जी रहे हैं, वे मुझसे अलग कभी नहीं हुए। यही वो हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है जिसके बाद मैं यूहन्ना को भेजूंगा। अब मैं ऐसे वो भाग दूंगा जो मैंने देने का सोचा है। हालेलुया। परमेश्वर उस क्वालिटी को खोजता है। जब आप उस क्वालिटी में अपने आप को ढाल लेते हैं ना, तो परमेश्वर आपको वो देगा जिसके पाने की आपने कल्पना भी नहीं की। इसलिए लिखा है, जिसे हमारे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो हमारे दिल में नहीं समाये, उसे परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर तो सबसे प्रेम करा, लेकिन सबको देता नहीं है। लेकिन जो उससे प्यार करता है ना, उसको परमेश्वर देता है। जैसे एक बाप अपने सारे बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन नालायकों को कुछ नहीं देता है, प्रेम उससे भी करता है। लेकिन जो अपने बाप से प्यार करता है ना, बाप चाहे दे चाहे ना दे, वो बाप के लिए वफादार है, उसके लिए उसका बाप क्या बोलेगा? जो मेरा है सब तेरा है। सब क्या है? तेरा। उड़ा पुत्र को तो बस उसके लिए बछड़ा मारा गया, नया कपड़ा पहनाया गया, पैर में जूती पहनाया गया, लेकिन सब कुछ उसके नाम पे नहीं किया गया। लेकिन जो बेटा वफादार था, उसके लिए उसका पिता क्या बोला? जो मेरा है देख, बस सब किसका है? वो सब तेरा। यह लिखता है 9 में, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। ये एक बहुत बड़ा बात था कि अब वो परमेश्वर के सामने जाएगा, और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही, दया मांग रहा प्रभु से। अंदर में जो क्या है पता नहीं, जिंदा बाहर आएगा कि नहीं। हालेलुया। अगर वैसा होता कलीसिया में आप आए, सही नहीं रहे तो सीधे आपका बॉडी निकलेगा, 10 पूरा एकदम पश्चाताप कर रहे में करके आना। हालेलुया। यहाँ भाग नहीं, वहीं पे कर लेना है। दरवाजे के बाहर मेल मिला, सब सुधार करके भक्ति पूर्वक है कि अंदर आते स्कैनिंग करेगा यहाँ पर, ठीक है खत्म। मतलब सच में होता था, कितने महायाजक मर गए, कुछ थे अंदर जाके जिंदा लौट आए। हालेलुया। प्रार्थना कर रही थी उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत, अरे कौन स्वर्गदूत? ये गाब्रियल है, धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। दाहिने ओर मतलब परमेश्वर का अनुग्रह, दाहिने ओर मतलब प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। जकरिया देख कर घबराया, उस पर बड़ा भय छा गया। भय नहीं, बड़ा भय। हालेलुया। स्वर्गदूत जब आते हैं ना, तो बड़ा भय छा जाता है। कोई भी रहे, क्योंकि उनका चेहरा ही ऐसा है, इतना खूबसूरत है, ऐसा उससे रोशनी निकलती है ना, देख एकदम सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगा। इसलिए वे आते तो क्या वर्ड सबसे पहले बोलते हैं? मत डरो, भयभीत ना हो, भय ना खा। एक डर होता है, सामने कोई आ जाएगा उड़ता हुआ, अचानक से प्रकट हो जाएगा, आप कितना किसी के सामने बताया हम तो नहीं डरेंगे, हालत खराब। दर्शन में स्वर्गदूत देखना अलग बात है, रियल में जब एनकाउंटर होता है, वो खुद आता है फेस टू फेस, वो डिफरेंट है। हालेलुया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, अब पहला वर्ड क्या बोला? भयभीत ना हो, मत डरो। इंग्लिश बाइबल में यहां पे लिखा हुआ है 13 में लिखता है, but the angel said unto him, fear not, Zacharias, for your prayers is heard,
तेरी प्रार्थना का क्या कर ली गई, सुन ली गई है। और तेरी पत्नी इलीसिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। अब स्वर्गदूत आकर उसका वचन दे रहा परमेश्वर का कि तेरी पत्नी इलीसिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होने वाला है। बेटे बदल तेरे लिए क्या उत्पन्न होने वाला है, एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है। तो उसका नाम क्या रखना, यूहन्ना रख देना। अब इतना बड़ा आशीष का बात, इतना बड़ा भविष्यवाणी का बात एक स्वर्गदूत के द्वारा उसके लिए बोला जा रहा है। इतनी बड़ी आशीष जकरिया के जीवन में कैसे आ गई, इलीसिबा के जीवन में कैसे आ गई? क्यों इजराइल में क्या यही दोनों बूढ़े थे? इजराइल में क्या यही दोनों बांझ थे? परमेश्वर ने क्या इनमें देखा जो इनको दिया? परमेश्वर ने ये देखा धर्मी थे। क्या देखा? वे परमेश्वर के सामने धर्मी थे, मनुष्यों के सामने नहीं। आप मनुष्यों के सामने, मनुष्यों की दृष्टि में क्या है वो भाड़ में जाए। आप परमेश्वर के सामने क्या है ये मायने रखता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने गलत है, मनुष्यों के सामने सही है, कुछ फायदा नहीं। आप परमेश्वर के सामने सही है, वचन के अनुसार सही है, और वचन के अनुसार चलने के कारण लोगों से निंदा भी आपको मिल रही है ना, तो भी आप परमेश्वर के सामने धर्मी गिनाएंगे। परमेश्वर आपको वो उत्तम भाग देगा जो वो किसी को नहीं देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम वो आदर जो पिता की ओर से पाना नहीं चाहते, जो परमेश्वर की ओर से एक आदर वो है जो परमेश्वर देता है, जो कभी खत्म नहीं होगा। बस की महिमा बढ़ाऊंगा। जब ये अब आपकी महिमा को बढ़ाने लगे, कौन कम कर सकता है? कोई कम कर सकता है? लेकिन जब किसी के महिमा को घटाने लग जाए, कोई बढ़ा सकता है? नबूकदनेस्सर राजा को गधा जैसे बना दिया, वो जानवरों का जैसा खाता पीता था। फिर उसका दिमाग को सुधार दिया, फिर से राज्य पद लौटा दिया। वो जो चाहता है सो करता है। वो आपके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। कब करेगा? जब आप वो कर दो जो वो आपसे चाहता है। फिर देखो वो आपके जीवन में क्या क्या करेगा। जो यूहन्ना उनको दिया गया, क्यों गाब्रिएल उनसे मिलने के लिए आ गया, क्यों ऐसा शख्स अब उनको दिया जा रहा है जो परमेश्वर के सामने महान होगा, जो यीशु मसीह को बैप्टिज्म देगा, जो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करेगा, जो यीशु मसीह का परिचय लोगों से कराएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में बतलाया गया है वो प्रभु के सामने महान होगा, और उसको एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि वह प्रभु का परिचय कराएगा। अब जरा सोचिए, इधर देखिए, यीशु मसीह बतलाएगा, जानते हो ये प्रीतम है, ये सोनी है, ये पूदम है, ये अमृत है। उसमें बड़ा आनंद आया। और यूहन्ना, जानते हो ये मसीहा है। अरे जानते हो यही मसीहा है जो तुमको पवित्र आग से बपतिस्मा देगा। चेहरा में दौड़ रहा है। बड़ी बात है कि नहीं? परमेश्वर उस शख्स को भेज रहा है जो मेरे बेटे के बारे में बताएगा। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं ना, ये छोटा काम नहीं, बड़ा काम है। आप महान बनना चाहते हैं? सोच के महान परमेश्वर के बारे में जो बतलाना शुरू कर देता है वो महान हो जाता है, और जो चुप रहता है ना वो महान नहीं हो पाता है। बाहर परमेश्वर के लिए काम करो, बाहर यीशु के लिए काम करो, आप महान हो जाओ। बाहर यीशु के बारे में लोगों को बतलाओ, आप महान हो जाओगे। मैं आपको बतला रहा हूं कैसे। एक गाल में थप्पड़ मारे, दूसरा गाल सामने कर दो। मोहनदास करमचंद गांधी ने नारा दिया ना, अहिंसा से हम लड़ेंगे, अहिंसा। एक गाल में थप्पड़ मारे हो, दूसरा गाल सामने कर दो। कहां लिखा हुआ? सिर्फ बाइबल में। सिर्फ एक पद को उसने पालन किया, इंडिया आजाद हो गया।
देश आजाद हुआ कि नहीं? परमेश्वर के एक वचन में इतना पावर है ना, देश को आजाद करा सकता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। आज देखो उसका आदर कैसा है। दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जिसे बोलते हैं, उसका प्रतिमा वर्ल्ड के हर देश में मिलता है कि नहीं? तो बाइबल के जिस भी वचन को किसी भी व्यक्ति ने पकड़ा वो महान हो गया। अगर हम सारे वचनों का पालन करने लग जाए तो परमेश्वर कहां से उठा के कहां हमें ले जाएगा ना, हम सपना में भी नहीं सोच सकते। परमेश्वर देने से पहले देखा वे धर्मी है, धर्मी थे, सारी आज्ञाओं पर चलते थे, नियमों का पालन करते थे, निर्दोष थे। अब मैं इन्हें दूंगा, अब मैं इनके बांझपन को मैं दूर कर दूंगा, अब मैंने संतान की आशीष दूंगा, अब मैंने वो संतान दूंगा जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे। वे सिर्फ संतान चाह रहे थे, लेकिन विशेष संतान परमेश्वर दे रहा है। बोलता तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मतलब जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता तो है, लेकिन वो जवाब अपने ठहराए समय के आधार पर देता है। बहुत सारे प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर तुरंत देता है, बहुत सारे प्रार्थनाओं का जवाब जो उसकी इच्छा के अनुसार है कुछ समय के बाद में देता है, बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब जो उसकी इच्छा के अनुसार है परमेश्वर देता तो है, लेकिन एक लंबा समय लगाता है। लेकिन अगर उसकी इच्छा के अनुसार है तो निश्चय जवाब आएगा। कदाचित रात को रोना पड़े, प्रातः काल क्या पहुंचेगा? आनंद पहुंचेगा। लिखता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा। अब होगा। वे बांझ स्त्री है, अरे बांझ स्त्री मेडिकल साइंस के अनुसार वो संतान को पैदा नहीं कर सकती है। अरे बूढ़ा व्यक्ति भी संतान को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन बोल रहा है अब होगा। तो उसका नाम क्या रखना? योद्धा रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा। ऐसा संतान मैं तुझे दूंगा, तुझे आनंद और हर्ष। और ये आनंद और हर्ष का एक बड़ा भाग जकरिया इलिशिबा को क्यों मिला? क्योंकि वे परमेश्वर के सामने निर्दोष थे, धर्मी थे, आज्ञाओं पर चलते थे। परमेश्वर देखता है तुम मेरे सामने कैसा जीवन जी रहे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम जैसा करोगे वैसा ही मैं लौटाऊंगा। तो दयालु के लिए दयालु है, खरे के लिए खरा है, शुद्ध के लिए शुद्ध है, टेढ़े के लिए क्या है? तिरछा है। तुम उसको धोखा दोगे वो भी तुमको धोखा देगा। तुम उसके भवन में आने से हाथ पैर तुम्हारा दर्द देता है, जब तुम उसको पुकारोगे वही बोलेगा अभी नहीं, अभी नहीं। तू कभी कभी आया भवन में, मैं भी कभी कभी सुनूंगा। तू आया नहीं, तू दूर से सुन रहा था, चाहता तू आ सकता था, इसलिए मैं भी दूर में रहूंगा। तुमने मुझे इंतजार कराया, अब मैं तुम्हें इंतजार कराऊंगा। परमेश्वर का इंतजार कराना बड़ा आसान है, लेकिन जब परमेश्वर आपको इंतजार कराएगा ना, तब पहाड़ जैसे लगता है सिर के ऊपर रख दिया गया। हालेलुया। तो जो आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। वह ऐसा संतान देने जा रहा। संतान तो सबको मिलती है। पापी लोग भी शादी करते हैं तो संतान पैदा करते हैं कि नहीं? जादू टोना करने वाले भी विवाह करते हैं, संतानें आ जाती है। अशुद्ध अशुद्ध काम करने वाले भी विवाह करते हैं, संतानें आ जाती है। लेकिन ऐसा संतान जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आने वाला था, जिसमें भविष्यवाणी का वचन दिया गया था, जो जन्म से पहले ही परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएगा, वो देने से पहले परमेश्वर ने देखा क्या ये योग्य है। आज परमेश्वर आपको बड़ा से बड़ा आशीष देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बाप है, हमारा पिता है, लेकिन वो देखता है लायक बेटा लायक बेटी कौन है। कभी ऐसा नहीं सोचना है मेरा बाप पास्टर, मेरी माँ पास्टर, विरासत में सेवकाएं रखा हुआ है। नहीं,
ये बिब्लिकल नहीं है। नालायक रहेगा से बकाया से उठा के बाहर फेंक देगा परमेश्वर। परमेश्वर ने मूसा से बातें की थी, मूसा की पत्नी से बातें नहीं की थी, मूसा के बच्चों से बातें नहीं की। परमेश्वर ने एली के बाद उसके बच्चों को सेवकाई नहीं दी, मार डाला क्योंकि वे लुच्चे थे। परमेश्वर ने सामुएल से बातें की, सामुएल के बच्चों से बातें नहीं की। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और इसहाक से भी बातें की और याकूब से भी बातें की और यूसुफ से भी बातें की। जनरेशन टू जनरेशन बात करता गया। क्यों? क्योंकि लायक 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 मिल रहे थे। हालेलुया। जिस परमेश्वर के दास के संतान यहोवा के दृष्टि में लायक रहती है ना, उससे यहोवा उसको इस्तेमाल करता, नालायकों को हटाता है। वह प्रभु के सामने महान होगा, दाखल से मदिरा कभी ना पिएगा। मतलब वो एक नाजीर है, बचपन से ही परमेश्वर के लिए क्या रहेगा? समर्पित। और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। छोटा बच्चा पेट के अंदर प्रार्थना करता है क्या? Give me Holy Spirit, फादर मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। क्या यूहन्ना ने प्रार्थना की? नहीं। परमेश्वर उस संतान को भेज रहा है जकरिया के जीवन में, रिसिबा के जीवन में, कि गर्भ में आएगा और जैसे पाएगा पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाएगा। हालेलुया। मैंने एक शख्स के बारे में पढ़ा था किताब, मुझे याद नहीं वो किताब कौन सी थी। जब वो पैदा हुआ था ना, जैसे पैदा हुआ था तो ऑपरेशन थिएटर में पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आ गया था। जन्म हुआ और उसी समय पवित्र आत्मा का टच आ गया था। भयंकर प्रभु उसको इस्तेमाल किया था, खतरनाक रीति से जो बोलते इस्तेमाल करना। हालेलुया। अपने माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना बड़ा बुलाहट, इतना भारी बुलाहट, ऐसा स्वर्गीय बुलाहट, यूनिक कॉलिंग जो यूहन्ना के लिए रखा था, उसे परमेश्वर किसी ऐरे गहरे को नहीं दे सकता। उसको चाहिए था ऐसे सब जो यूहन्ना को संभाले, जैसे मेरे वचन की शिक्षा दे। और यूहन्ना गहराई से परमेश्वर के वचन में पढ़े, इसलिए पैदा होने से पहले ही पवित्र आत्मा आ गया था। हालेलुया। वो गर्भ में था लेकिन अकेला नहीं था, उसके साथ कौन था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, उसको तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अनॉइंटिंग जो बोलते हैं, पेट के अंदर मिला, बाहर मिला ही नहीं, अंदर मिला था उसको। हालेलुया। गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। 15 में ऐसा लिखा हुआ इंग्लिश बाइबल में, For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Spirit, even in mother's womb. अब जरा सोचो, गर्भ के अंदर जो बालक है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, तो जिसके गर्भ में वो परिपूर्ण नहीं होगी क्या? इतना बड़ा। जैसे ही मरियम का नमस्कार सुनती है, मतलब मरियम उसको गले लगाती है, नमस्कार अभिवादन करती है, बच्चा उछलने लगता है। उछलने लगता है कि नहीं? पवित्र आत्मा जब उंडेला जाता है तो लोग उछलने लग जाते हैं कि नहीं? कई बार भाग गए, कंट्रोल से बाहर चले गए, वो अंदर ही नाचना शुरू कर दे पवित्र आत्मा से भर के। अब बोलता है इस्राएलियों में से बहुत तरह उनके प्रभु परमेश्वर को फेरेगा। मतलब उनकी सेवकाई के बारे में बात कर, पैदा ही नहीं हुआ, अभी पैदा ही नहीं हुआ। आप सब बता रहे हैं सेवकाई के बारे में, इस्राएलियों में से बहुत तरह को प्रभु परमेश्वर को फेरेगा, बैप्टिज्म देगा, वो बल फिरा और बपतिस्मा बलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उनके आगे आगे चलेगा। और पितरों का मन बाल बच्चों को आगे ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करे। वो यीशु मसीह के आगे जाएगा, मार्ग तैयार करेगा, लोगों को सुधारेगा, लोगों को बपतिस्मा देगा।
इतना बड़ा बकाया जिस शख्स के लिए रखा गया, उस शख्स को देने से पहले परमेश्वर ने इस बात को देखा, ये धर्मी है, ये मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, ये मेरे विधियों पर चलते हैं, ये मेरे नियमों पर चलते हैं। जब परमेश्वर आपको देख देगा आप धर्मी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, इसके आधार पर चलते हैं, उपदेशों को सुनते हैं, जो बातें परमेश्वर के वचन के आधार पर है, जिसके आधार पर हमें चलना चाहिए, आप चलते हैं। परमेश्वर का वचन जो आपको मना करता करने से आप नहीं करते हैं, और चाहे परमेश्वर आपको आशीष दे चाहे ना दे, आप परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहते हैं, यीशु मसीह से लिपटे रहते हैं, पवित्र आत्मा से लिपटे रहते हैं, और उसी जगह पर रहते हैं जहां परमेश्वर आपको रखा, छोड़ कर नहीं जाते। तब परमेश्वर आपको वो भाग देता है ना जो कल्पना से बढ़ गए, जिससे नहीं यहोवा की कल्पना में ये लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा शख्स को, ऐसे शख्स का बादर खुदा यहोवा बनाएगा। परमेश्वर बना दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर इंतजार कर रहा है, उसके लिए लायक बेटे बन जाओ, उसके लिए लायक बेटे बन जाओ, धर्मी बन जाओ। यीशु तो हमारी धार्मिकता है, धार्मिकता है कि नहीं? उसका मतलब यह नहीं कि पाप है पाप किए जाओ, उसका मतलब यह है यीशु के स्वभाव को ग्रहण करो। जैसा यीशु जीवन बिताता था वैसा जीवन बिताओ, यहोवा की आज्ञाओं को मानो, बाइबल के वचन को पढ़ो, वचन के आधार पर चलो, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाओ, यीशु मसीह के गुणों में बढ़ते चले जाओ। और जब परमेश्वर हमारे पास भी स्वर्गदूतों को भेजेगा, अब बाहर आज इस महान भाग से हमें क्या कर देगा? भर देगा। आइए हम खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जब तुम सामर्थ्य पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम सामर्थ्य पाओगे और सारे यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सारे समारिया में, जगत के आखिरी छोर तक और सारे यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सारे समारिया में, जगत के आखिरी छोर तक तुम यीशु के गवाह ठहरोगे, तुम यीशु के गवाह ठहरोगे, तुम यीशु के गवाह ठहरोगे, तुम यीशु के गवाह ठहरोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और सारे यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सारे समारिया में, जगत के आखिरी छोर तक और सारे यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सारे समारिया में, जगत के आखिरी छोर तक तुम यीशु के गवाह ठहरोगे, तुम यीशु के गवाह ठहरोगे, तुम यीशु के गवाह ठहरोगे, तुम यीशु के गवाह ठहरोगे। बाहर पवित्र आत्मा हम तेरी महिमा करते हैं, इस घड़े पवित्र आत्मा को पुकारिए और कहिए, पवित्र आत्मा मदद करिए ताकि धार्मिकता का जीवन हम जी पाए, पवित्रता का जीवन हम जी पाए, शुद्धता का जीवन हम जी पाए, खराई का जीवन हम जी पाए,
सिद्धता में हम बढ़ते चले जाए। यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग विलास है। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह सारी बातें सिखलाएगा। पवित्र आत्मा को बोलिए मुझे सिखाइए, मुझे सिखाइए। परमेश्वर के वचनों में चलना मुझे सिखाइए। मेरे निर्बलताओं में अपने बल को प्रकट करिए, अपने सामर्थ को प्रकट करिए। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा इसलिए आपको दिया गया है। जो कार्य आप अपने बल से नहीं कर सकते हैं आप पवित्र आत्मा के बल से आप कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर आप बाइबल के एक एक वचनों का पालन कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर आप यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ सकते हैं। लिखा है प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा को बोले मुझे बना दो, यीशु मसीह के जैसा बना दो, मुझे बदल डालो, यीशु मसीह के स्वभाव में उसके समानता में बदल डालो। ओ पवित्र आत्मा इस कलीसिया के हर भाइयों को हर बहनों को यीशु मसीह के जैसा बना दो। इस कलीसिया के हर भाइयों को हर बहनों को यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ा दे, यीशु मसीह के गुणों में बढ़ा दे। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। पवित्र आत्मा का फ्रीडम इसी घड़ी से आपके अंदर में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आजाद हो रहे पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया का हर भाई हर बहन आजाद होता चला जा रहा है। पापों के बंधन टूटते चले जा रहे हैं। अशुद्ध स्वभाव का बंधन टूटता चला जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आजाद घोषित करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को आजाद घोषित करता हूँ। ओ प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा इस कलीसिया में है, इस कलीसिया में उसकी स्वतंत्रता बढ़ रही है। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। कलीसिया आपके अंदर में परमेश्वर की स्वतंत्रता बढ़ती चली जा रही है। इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर, इस कलीसिया के हर भाइयों के ऊपर हर बालों के ऊपर होली स्पिरिट फायर है। बड़ा खोरी लावा संभाल बिल्कुल और पवित्र आत्मा से भर जा रही है ये कलीसिया। पवित्र आत्मा की आग से भर जा रही है कलीसिया। वो याबा की आग सियोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। आप इस घड़ी सियोन से बुकाय में है, आप इस घड़ी सियोन अंतरराष्ट्रीय कलीसिया में है। आप सब होली स्पिरिट फायर पवित्र आत्मा की आग से आप भर रहे हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लाया हूँ। यस यीशु मसीह अपनी आग से आपको भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। और उस आग में बस सब कुछ जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है वो भस्म हो रहा है, वो भस्म हो रहा है, वो भस्म हो रहा है। पवित्र आत्मा मदद करिए, एक एक धार्मिकता में बढ़ता चला जाएगी। भाई बहन पवित्र आत्मा मदद करिए। इस कलीसिया का हर एक भाई बहन पवित्रता में बढ़ता चला जाए, शुद्धता में बढ़ता चला जाए, सिद्धता में बढ़ता चला जाए, खरा जीवन जीने में बढ़ता चला जाए। जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें सिखलाएगा। पवित्र आत्मा को बोलो मुझे सिखलाओ, मुझे सिखलाओ, मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, मुझे बाइबल अंदर गहराई में करना सिखाओ, मुझे आराधना करना सिखाओ, मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना सिखाओ। वो यीशु का आत्मा है,
वो पवित्र आत्मा इस घड़ी तो इन लोगों को टच कर रहा है, इन लोगों को स्पर्श कर रहा है, और तेरा आग इस कलीसिया पर आ रहा है, तेरा अभिषेक इस कलीसिया पर आ रहा है, तेरा सामर्थ इस कलीसिया में आ रहा है। पवित्र आत्मा सब कोई भरने चले जा रहे हैं। बाड़ा खोरी वाला में संभाल रेला लाहौरी वाला में संभाल स्तर लावे याद में संभाल वास्तर लावे। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण ये सब चंगे हो जाए। यीशु मसीह कोड़े खाए जाने के कारण इस कलीसिया का हर पहल चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हर बीमारियों को मैं इस कलीसिया से आउट करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं इस कलीसिया के हर एक भाइयों के देह से हर बीमारियों को मैं आउट करता हूँ। ओ आत्मा तो जीवन का आत्मा है, तो प्रेम का आत्मा है, तो सामर्थ का आत्मा है, तो संयम का आत्मा है। पवित्र आत्मा के प्रेम से कलीसिया भर रही है, उसके सामर्थ से कलीसिया भर रही है, उसका संयम से कलीसिया भर रही है, उसका अभिषेक से कलीसिया भर रही है। बाड़ा संबाड़ मित्रिला नीगाड़ में संबड़िला बोलतिला इधरला होबारा संबाड़ मित्रिला मिस्त्रिला यावड़ला हुबैला संबस्त Oh yes, Holy Spirit fire. पवित्र आत्मा इस घड़ी टच कर रहा है, आप सबको ऊपर पे वो अपना कब्जा बढ़ा रहा है, एक बड़ा अभिषेक आप पर आ रहा है। पवित्र आत्मा का आग आपको ऊपर पा रहा है। आज आप होली स्पिरिट फायर से भर रहे हैं, आज आप होली स्पिरिट फायर से भर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा की आग इस कलीसिया पर आ रही है। उसका सामर्थ भारी होता चला जा रहा है, उसका अभिषेक भारी होता चला जा रहा है। Receive, receive, receive oil, receive fire of Holy Spirit। और पवित्र आत्मा का अभिषेक को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ को ग्रहण करो। यह इस कलीसिया का होली स्पिरिट फायर वो अपने दूतों का पावर अपने सेवकों को धधकती हुई आग की ज्वाला बना देता है। आज यीशु मसीह आपको धधकती हुई आग की ज्वाला बना रहे हैं। ओह यस, आज यीशु मसीह आपको धधकती हुई आग की ज्वाला बना रहे हैं। आपसे पवित्र आत्मा की आग बहेगी, आपसे पवित्र आत्मा की आग बह रही है। यस, आप इस पृथ्वी पर आग लगाने वाले बनेंगी, आप इस पृथ्वी के लोगों को यीशु मसीह के पास लाने वाले बनेंगे। पवित्र आत्मा आप लोगों को बुलाहट में बढ़ाता चला जा रहा है, सुबह में बढ़ाता चला जा रहा है। आप वो आने वाले दिनों में आप लोगों से स्वप्नों में बातें करने जा रहा है, दर्शनों में बातें करने जा रहा हूं। और यह स्वर्ग के अनुभव इस कलीसिया के लोगों को मिल रहा है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में स्वप्न का वरदान आप पर उंडेला जा रहा है, दर्शन का वरदान आप पर उंडेला जा रहा है, अन्य भाषा का वरदान आप पर उंडेला जा रहा है, पवित्र आत्मा का वरदान बाढ़ की तरह आप उंडेले जा रहे हैं। यस यस यस, पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट्स दे रहा है, पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट दे रहा है, पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट्स दे रहा है। यस, हर चले जा रहे साबर पवित्र आत्मा इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर, इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर। ये आपके परिवारों पर होली स्पिरिट फायर, आपके व्यवसाय पर होली स्पिरिट फायर, आपके स्टडी पर होली स्पिरिट फायर, आपके खेतों पर खलिहानों पर होली स्पिरिट फायर। यस, यीशु मसीह आपको धधकते हुए आपकी ज्वाला बना रहे हैं। आप हजारों हजार आत्माओं को यीशु मसीह के पास लाने वाले बन रहे हैं। बॉयस, कलीसिया को बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा को भारी रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है। आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और आपके संग कलीसिया बातें चले जाएंगे और भीड़ बढ़ती चली जाएगी। वो पवित्र आत्मा आपको मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना रहा है। पवित्र आत्मा आपको लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला बना रहा है। पवित्र आत्मा आप आत्माओं को बचाने वाला बना रहा हो। हर प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स
आउट हो रहा है यीशु मसीह के नाम। ओ धन की कमील घड़ी आउट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यस, गुड न्यूज जा रहा है आपके पास यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज जा रहा है आपके पास यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार जोड़े जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार उद्धार को पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार यीशु मसीह के पास आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह खड़े को छू रहा है, इस कब्रिस्ता के भाइयों को बहनों को छू रहा है और चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है। देखिए जिस भाग में प्रॉब्लम्स है यीशु इस खड़े छू रहा है। ओ यीशु इस खड़े छू रहा है। चंगे हो रहे हो, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का। ओ यस यस, अमल साबर ये अभिषेक से भर कर आप वापस जा रहे हैं। मित्र आत्मा को भारी रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है। अब मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे हैं, अफसोस विचार सुनाने वाले हैं, अब लोगों को यीशु मसीह के पास सुनाने वाले हैं। ओ इस कलीसिया को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं ढांपता हूं। इस कलीसिया के हर भाई बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम से ढांपता हूं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की महिमा हो। मित्र आत्मा तेरी महिमा कर, खुदा तेरी महिमा कर। जब एक कलीसिया यहाँ से लौटेगी खुदा, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा, तो पवित्र आत्मा ने संभालो। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, करोड़ों लोग इस बकाये से जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग इस कलीसिया से जुड़ रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, हजारों पास्टर्स लोग इस बकाये से इस कलीसिया से जुड़ रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, आने वाले दिनों में बहुत सारे कलीसियाओं के पास्टर्स लोग, लीडर्स लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे। यस, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, इस कलीसिया में, इस बकाये में वचन प्रचार का दायरा, बाइबल टीचिंग का दायरा अब और बढ़ने जा रहा है, स्वर्गीय होने जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, इस कलीसिया में पास्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, भविष्यवक्ता तैयार किए जा रहे हैं, अपोस्टल तैयार किए जा रहे हैं, बाइबल टीचर्स तैयार किए जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, बहुत सारे आत्मिक बेटे बेटियां इस कलीसिया में जन्म ले रहे हैं, इस बकाये में जन्म ले रहे हैं। यस, प्रभु का आत्मा इस कलीसिया में वेग से कार्य कर रहा है, वेग से कार्य कर रहा है। ये हॉल भरने जा रहा है लोगों की भीड़ से यीशु मसीह के नाम में। ओ यस, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, बड़े बड़े ग्राउंड में सभाएं होंगी, ओपन मीटिंग्स होंगी, अब एवरी संडे होंगी, एवरी थर्सडे होंगे। यस, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, बड़ा बड़ा तंबू लगाकर सब काय करता। ओ यस, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग, सरकारी अधिकारी लोग, राजनीतिज्ञ लोग इस कलीसिया से जुड़ने जा रहे हैं। मित्र आत्मा तू यह वेग से कार्य करता है। यस, यह बात उस बोल को बढ़ा रहा है, उस बोल से बकाये को बढ़ा रहा है, उस बोल अंतरराष्ट्रीय कलीसिया को बढ़ा रहा है। जो आंसू बहाते में बोते हैं, जय जयकार करते में नाम ले पाएंगे। आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। यीशु मसीह ने कह दिया है, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इस कलीसिया का हर एक भाई, हर एक बहनों का दुख आनंद में बदलने जा रहा है। आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी गवाहियों को आप हावरा कर देंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, गवाही देने वालों की लाइनियां लगेगी, गवाहियों को रिकॉर्ड किया जाएगा।
मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, इस कलीसिया में आश्चर्य कर्मों की बाढ़ आ रही है, चेतनार चमत्कारों की बाढ़ आ रही है, सुपर नेचुरल हो रहे हैं, हीलिंग हो रहे, मिरेकल्स हो रहे, डिलीवरेंस हो रहे, दुष्ट आत्माएं निकाले जा रही है। हालेलुया। प्रार्थना दुआ कार्य करा वस्त्र से हम भर गए, तेरे अभिषेक से हम भर गए, तेरे सामर्थ से हम भर गए, तेरी भरपूरी से हम भर गए। ओ हालेलुया। सुधार की महिमा करता रहूं। बहुत ने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर इस कलीसिया का हर एक भाई को, हर एक बहनों को जिन्होंने अब्बा से प्रेम किया है, वह छुड़ाने चाह रहा है। बाप का छुटकारा आ गया है। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो। मैं उसको ऊंचे स्थान में रखूंगा। प्रभु यहोवा आपको ऊंचाइयों में लेकर जा रहा है, स्वर्ग ऊंचाइयों में लेकर जा रहा है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब हम उसको पुकारे तब मैं इसको सुनूंगा। परमेश्वर आपकी पुकार को सुन रहा है, झुक कर सुन रहा है, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। यह आपके संग संग है, यीशु मसीह आपके संग संग है, पवित्र आत्मा आपके संग संग है। मैं उसका बच्चा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यह ने अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा दिया है, वो आपको बचा रहा है कलीसिया, वो आपकी महिमा को बढ़ा रहा है कलीसिया। मैं इसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। वो आपको दीर्घायु दे रहा है, वो आपके परिवार के सदस्यों को दीर्घायु दे रहा है। मृत्यु की बातें आपके परिवार से जा रही है, बीमारी की बातें आपके परिवार से जा रही है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए में उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आपके परिवारों में उद्धार आ रहा है, आपके परिवार के लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, बाप के संग कलीसिया में आ रहे हैं। वह यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर रहे हैं। वे पवित्र आत्मा राह का बपतिस्मा पा रहे हैं। वे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जल में डूब कर वाटर बैप्टिज्म पा रहा है। हालेलुया। वो बाबू जो बहले के जाल से महामारी से बचा, यह वह आपको बहले के जाल से बचा रहा है, महामारी से बचा रहा है। बाबू जी अपने पौधों की आड़ में ले लेगा, वह आपको पवित्र आत्मा से ढाप रहा है, तो इसके परों के लिए सुन पाएगा। आप पवित्र आत्मा से ऐसे ढापे जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की शरण पे अब आप आ रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई है, पवित्र आत्मा आपके लिए युद्ध लड़ रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए आपके कान खोले जा रहे हैं, आपकी आंखें खोले जा रही है। हालेलुया। जब परम प्रधान के छाया में स्थान में बैठा है, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। महान यह माता शैडो उसके पर छाया इस कलीसिया पर आ गई है, और अब्बा की छाया में कलीसिया ठिकाना पा रही है। एकदम आराम मिल रहा है इस कलीसिया को। यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह की शांति से आप भर रहे हैं, यीशु मसीह के आनंद से आप भर रहे हैं, यीशु मसीह के इस्लाम से आप भर रहे हैं। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहोवा की सच्चाई आपके लिए ढाल है, यहोवा की सच्चाई आपके लिए झिलम है। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। यहोवा ने अपनी सुरक्षा का बाड़ा इस कलीसिया के चारों ओर लगा दिया है। यहोवा ने अपनी सुरक्षा का बाड़ा इस भवन के चारों ओर लगा दिया है। यहोवा ने अपनी सुरक्षा का बाड़ा हमारे परिवार के हर सदस्यों के चारों ओर लगा दिया है।
हमें यहोवा ने अपने अग्नि से ढांप दिया है। इस भवन को यहोवा ने अपने अग्नि से ढांप दिया है। हमारे परिवार का हर एक सदस्य यहोवा के अग्नि से ढांपा गया है। हमारे परिवार को इन घरों में रहते हुए घर यहोवा के अग्नि से ढांपे गए हैं। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा कर। यहोवा के पवित्र स्वर्गदूत कर आपके संग संग लौटेंगे, वे आपसे बातें करेंगे, आने वाले दिनों में आपको दिखलाए देंगे। ओ हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। अब खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहे। वो कलीसिया यीशु मसीह के नाम पे तुम लबानोन के देवदार के समान बढ़ती जाओगे। वे हवा के भवन में रोके जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। आप हवा के भवन में रोकेंगे, आप परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में फलते रहे। आप रस भरे होकर लहलहाते रहे। जिससे प्रकट या वह सच्चा है, वह मेरी आधार इस कलीसिया की चट्टान है, वह कुटीता की। ओ हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते। सारा महिमा धन्यवाद प्रशंसा खुदा तुझे देते यीशु मसीह के नाम में। हमें और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का खुदा, परमेश्वर खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे।